हेलो एवरीवन। हमारी ल्यूसेंट जीके की क्लास चल रही थी, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या जैनिज्म का स्प्रेड देखा था और डिवीज़न देखा था टू पार्ट्स में, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स। तो ये हमारा जैनिज्म का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे जैन आर्किटेक्चर और जैनिज्म के पैटर्न्स कौन कौन थे, रॉयल पैटर्न्स जो थे। तो सबसे पहले देखते हैं जैन आर्किटेक्चर। तो ये जैन आर्किटेक्चर में क्या केव्स, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है जैन आर्किटेक्चर का, जिसको हम गुम्पाज भी बोलते हैं। केव्स को क्या बोलते हैं? गुम्पाज, जैसे कि हाथी गुम्पा और भागा गुम्पा। हाथी गुम्पा जो है वो उदयगिरी में लोकेट है, और खंदागिरी जो है वहाँ पे क्या है, बागा गुम्पा लोकेट है। ठीक है, तो ये दोनों गुम्पाज यानी कि केव टेम्पल्स जो हैं उदयगिरी और खंदागिरी में लोकेट हैं, और दोनों ही जगह कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में पड़ता है। और ये किसके थ्रू? कारवेला किंग जो थे, उन कारवेला के जो किंग थे उनके थ्रू ये क्या किया था, बनवाया गया था, हाथी गुम्पा और उदयगिरी हिल्स पे। और दोनों ही टेम्पल्स क्या है, उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी में लोकेट है, यानी कि बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है भुवनेश्वर सिटी, जहाँ पे जैन के टेम्पल्स लोकेट हैं। और खारवेला किंग ने बनवाए थे। खारवेला किंग जो थे वो कलिंग किंगडम के राजा थे, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसने बनवाया था। ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि जो केव टेम्पल्स जो थे, यानी कि जो केव्स थी, गुम्पाज थे, वो टू टाइप्स की होती थी। एक थे चैतन्य और दूसरा था विहार। ठीक है, तो एक था चैतन्य। ठीक है, चैतन्य जो था, ये केव्स जो थी वो वर्शिप के लिए यूज होती थी। वर्शिप यहाँ पे की जाती थी मॉन्क्स के थ्रू। यहाँ पे काफ़ी चैंटिंग की जाती थी चैतन्य पे, चैतन्य जो केव्स थी। और दूसरी जो केव थी वो थी विहारा, जो रेसिडेंशियल पर्पज से यूज़ की जाती थी। यहाँ पे लोग रहते थे, मॉन्क्स यहाँ पे रहते थे। ठीक है, रेसिडेंशियल हुआ करती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाता है कि चैतन्य किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था और विहार किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे जो चैतन्य है, ये दोनों बुद्धिस्ट और जैन केव्स, ये दोनों में ही मिलता है। ये जो फीचर है चैतन्य, ये दोनों ही जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म में ये फीचर पाया जाता है। दोनों ही लोग यूज़ करते थे इसको वर्शिप पर्पज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो स्तूपा था वो जैनिज्म में नहीं पाया जाता था, वो सिर्फ बुद्धिज़्म में पाया जाता था स्तूपा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ टेम्पल्स हैं, इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो जैन आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं ये। तो ये हम देख चुके हैं उदयगिरी और खंदागिरी। ये कहाँ पे है हमारा? ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दिलवारा टेम्पल्स हो जाता है, जो कहाँ पे है? राजस्थान में, माउंट आबू पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये विमल विशासी टेम्पल है। ये जैन आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, इसका रिलेशन है। देन एक महावीर का टेम्पल है यहाँ पे, पारसनाथ का टेम्पल भी है यहाँ पे। कहाँ पे? माउंट आबू, यानी कि दिलवारा टेम्पल्स बोलते हैं इनको। नेक्स्ट टेम्पल है कहाँ? गुजरात में है, जूनागढ़ में है, गिरनार टेम्पल। नेक्स्ट है काठियावाड़, ये भी कहाँ है? गुजरात में है, यहाँ पे टेम्पल है। पालिताना टेम्पल हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट बिहार में है, बिहार में क्या है? पावापुरी में है, नालंदा में। ठीक है, जल मंदिर बोलते हैं इसको। और एक है राजगृह टेम्पल है बिहार में। और नेक्स्ट हमारा साउथ में क्या हो जाता है? कर्नाटका। नेक्स्ट साउथ में हमारा क्या हो जाता है? कर्नाटका में सरवनगोला। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल है। गोमतेश्वरा, बाहुबली का टेम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। यहाँ पे क्या था, जो दिगंबर्स थे यहाँ पे माइग्रेट कर गए थे। जो डिवीजन हुआ था जब जैनिज्म का टू पार्ट में, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स में,
ठीक है। तो ये श्वेतांबर्स जो थे वो मगध में ही रह गए थे, नॉर्थ में ही रह गए थे, और जो दिगंबर्स थे वो कहाँ पे, साउथ में श्रवणगोला में माइग्रेट कर गए थे। पहले ये श्वेतांबर्स और दिगंबर्स नहीं हुआ करते थे। पहले क्या था, दो जो क्या कहते हैं थेरास थे, जो भद्रबाहु ठेरा थे यानी कि गुरु थे, उनके अंडर में जो मगध से कुछ जो फॉलोअर्स थे वो साउथ में आके माइग्रेट कर गए थे, उन्हीं को दिगंबर्स बोला गया था। और जो बचे हुए जो फॉलोअर्स थे, मॉन्क्स थे, वो कहाँ पे मगध में रह गए थे, वो श्वेतांबर्स बोले गए थे। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और श्वेतांबर्स जो थे उनको क्या है, वो किसके अंडर में जैनिज्म को प्रीच करते थे, स्थूलभद्र के अंडर प्रीच करते थे। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट हो जाती है श्रवणगोला कर्नाटका में। ठीक है, तो ये हमारा जैन आर्किटेक्चर हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, रॉयल पैटर्न्स देख लेते हैं जैनिज्म के। इसके बाद क्या है, रॉयल पैटर्न के बाद ये हमारा जैनिज्म जो है ख़त्म हो चुका होगा, और देन हम मॉडर्न पीरियड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो रॉयल पैटर्न जो थे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो नॉर्थ इंडिया से भी कुछ पैटर्न थे और कुछ थे साउथ इंडिया से। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दो तरीके से, दो जगह से पैटर्न किया जाता था जैनिज्म को। ठीक है, और वो क्यों किया जाता था ये हम लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या थे, ठीक है, नंदास थे, बिंबसारा, ठीक है, अजात शत्रु और उदायीन, ये हर्यंक डायनेस्टी के हुआ करते थे। देन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और संप्रति मौर्यन, और संप्रति ये मौर्यन डायनेस्टी के हुआ करते थे। इसमें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि चंद्रगुप्त मौर्यन जो थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किंग हो जाते हैं, किसके लिए, साउथ में। ये साउथ में जो था जैनिज्म को स्प्रेड करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये थे मगध किंगडम के थे ये जो पैटर्न्स थे नॉर्थ इंडिया में। देन प्रद्योता अवंती, जो अवंती के हुआ करते थे किंग। देन उद्यान सिंधु सरुवीरा के जो किंग हुआ करते थे। देन खरवेला, ठीक है, कारवेला जो थे कलिंग के किंग हुआ करते थे। इन्होंने क्या है, टेम्पल भी बिल्ड किया था। ठीक है, कारवेला ने, कहाँ पे, ओडिशा में, उदयगिरी हिल्स और खंडागिरी हिल्स में, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हो जाते हैं जैनिज्म के। देन साउथ इंडिया में क्या था, साउथ इंडिया में हो जाती गंगा डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, अमोघ वर्षा डायनेस्टी, अमोघ वर्षा जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे, किंग थे। देन सिद्धार्थ जय सिंह, कुमारपाला जो चालुक्य डायनेस्टी या सोलंकी डायनेस्टी के हुआ करते थे किंग। और ये जो थे चालुक्य जो थे और सोलंकी जिनको बोलते हैं, ये लास्ट पैटर्न थे किसके, जैनिज्म के, लास्ट ग्रेट पैटर्न थे जैनिज्म के। ठीक है, इसमें क्या थे, कुमारपाला को बोल सकते हैं, कुमारपाला और सिद्धार्थ राज जय सिंह, ये दोनों ही जो थे लास्ट पैटर्न थे जैनिज्म के, सोलंकी डायनेस्टी के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है। और ये गोमतेश्वर बाहुबली, इसके बारे में भी लास्ट पूछ लिया गया है पिछली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, PYQs में। तो यहाँ पे हमारा जैन खत्म हो जाता है, जैनिज्म खत्म हो जाता है, जैन आर्किटेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट हम क्या, मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे, मौर्यन स्टार्ट करेंगे कैसे, उसमें मौर्यंस में जितने भी डायनेस्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो सोर्सेज हैं मौर्यन हिस्ट्री के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।